दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए 7-8 अपडेट्स लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। और ये जो अपडेट्स है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी क्या चल रहा है पाई नेटवर्क के अंदर, पाई के इकोसिस्टम के अंदर प्रोटोकॉल अपग्रेड्स को लेके, और नया क्या अभी इन्होंने टेस्टनेट के अंदर लाया है और क्या क्या नई चीज़ें आने वाली हैं। सारा कुछ आप सभी को पता चल जाएगा। और ये वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है जिससे कि आपको प्रॉपर पता चलेगा कि पाई नेटवर्क किस स्पीड से काम कर रहा है, क्योंकि पाई को लेके मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है। यहाँ पे पाई को लेके ज़्यादातर अभी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, क्योंकि पाई से जो लोगों की उम्मीदें हैं वैसा आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा। स्पेशली हम बात करें पाई के वैल्यू को लेके, पाई के प्राइसिंग को लेके, तो एक्सचेंज वैल्यूएशन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कम होता ही जा रहा है। और बहुत सारे पाइनर्स इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब लगातार अपडेट्स हो रहा है तो पाइको टीम को प्राइस पे भी ध्यान देना चाहिए कि प्राइस भी थोड़ा इम्प्रूव हो। प्राइस जो इम्प्रूव होता है उसके पीछे अलग अलग बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं मोस्टली अपनी सारी वीडियोस के अंदर। बट अभी जो हम समझेंगे वो ये समझेंगे कि एक्चुअल चल क्या रहा है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर से प्रेस कर लो। आप सभी के लिए ये वीडियोस आती हैं तो आप सभी देख लेते हो। बहुत सारे पाइनस ऐसे हैं जो देख लेते हैं व्यूवर्स और फिर हट जाते हैं। तो ऐसा मत करो, सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाएगी और रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और मैं आप सभी को बार बार बोल चुका हूँ कि ज्वाइन बटन है यूट्यूब चैनल पे, आप जाके ज्वाइन कर लो। उससे आप सभी को बेनिफिट मिलेगा। जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं उसका आंसर आप सभी को इंस्टेंट मिल जाएगा। अगर आपको मुझसे कम्युनिकेट करना है तो डायरेक्टली आप कम्युनिकेट भी कर पाओगे। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स को लेके किस तरीके से अपग्रेड चल रहा है। जैसा कि आप इस वाली फुटेज में देखोगे तो अभी जो अपडेट की बात चल रही है वो 24 वाले की चल रही है, ठीक है। तो उसको लेके आप सभी को पता है जो डेडलाइन वगैरह दी गई थी उस टाइम पे इसको कंप्लीट नहीं किया गया था। उसी के रिगार्डिंग पहला आर्टिकल है और यहाँ पे लिखा है कि V24.1 अपग्रेड की जो लास्ट डेट थी 2 जून थी, 5 जून हो चुका है, ठीक है। आज के हिसाब से बात किया जा रहा है और यहाँ पे लिखा गया है कि अभी तक अपग्रेड इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। आखिरकार पाइको टीम कर क्या रही है, किस तरीके से काम कर रही है। जो डेट्स दे रही है उस डेट्स पे तो चीज़ें कर नहीं रही, थोड़ा बहुत डिले कर रही है। और अभी 5 तारीख हो चुकी है, अभी तक नहीं हुआ है। बट मोटा मोटी क्या हुआ है वो तो आपको मैं आखिरी में बता ही दूंगा। बट यहाँ पे पॉजिटिवली ये हो चुका है, मैं अभी आपको बताया तो। बट इसमें किस किस तरीके से काम कर रही है पाइको टीम वो भी आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे आप सभी देख पाओगे V22 का 27 अप्रैल का डेडलाइन दिया था, 1 मई को हुआ था। V23 का 15 मई की डेडलाइन थी और ये हुआ था कुछ टाइम बाद उसके डेट के बाद। और V24.1 का 2 जून था और अभी 5 के आसपास मोटा मोटी हो चुका है। अभी तक तो हो चुका है, मैंने जब अपडेट किया था अपने टेलीग्राम पे, आप सभी जाकर देख लिया होगा। तो थोड़ा पाइको टीम स्लो है बट धीरे धीरे करके यहाँ पे काम तो कर ही रहा है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। और अगला अपडेट जो किया है वो कॉइन मार्ट कैप वालों ने किया है। कॉइन मार्ट का कैप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारी मोस्टली टॉप की क्रिप्टो करेंसीज देखने को मिलती है। यहाँ पे जाके आप उनके स्टेट्स वगैरह को देख सकते हो, कौन सी क्रिप्टो नई आई है, किस तरीके से काम कर रही है, उसका जो भी ओवरऑल ग्रोथ होता है ना, स्टैटिक्स, सब कुछ आप यहाँ पे चेकआउट कर पाओगे। इन्होंने लिखा है पाई इज द फ्यूचर करके, ठीक है। और इसके पीछे क्यों ऐसा लिखा गया है इसी को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखेंगे ना उतना जल्द हम ग्लोबल मैनेज की तरफ पहुँच पाएंगे, ग्लोबल मैनेज लॉन्च की तरफ पहुँच पाएंगे। और ये बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है फ्यूचर के हिसाब से जब हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। पाई नेटवर्क का जो सफ़र है लंबा हो सकता है, जैसे कि आप देख ही रहे हो, मतलब प्रोग्रेस को लेके। बट यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी भी आपको उसी तरीके से देखने को मिलेगी, लॉन्ग टर्म तक देखने को मिलेगी और टिकाऊ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जितने भी लोग एंगेज हैं सभी के लिए यहाँ पे एक तरीके से बहुत अच्छा पोटेंशियल है आने वाले समय के अंदर। और आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा उसी तरीके से। मैं आप सभी को एक ही चीज़ हमेशा बोलना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि देखो, आप पाई के अपडेट्स देखते हो या किसी भी प्रोजेक्ट्स के अपडेट्स देखते हो जो मोस्टली फ्री के क्रिप्टो करेंसीज होती हैं या पैसे वाले भी क्रिप्टोज होती है जिसको आप ऑफिशियली जाके बाय करना पड़ता है। तो वहाँ पे ना आपको एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है कि आप ना लोगों की न्यूज़ वगैरह देखो, इन्फॉर्मेशन लो, ठीक है। बट उसको अप्लाई तभी करो जब खुद आप एनालाइज करो चीज़ों को।
आप अपनी कोर इन्फॉर्मेशन, अपनी कोर नॉलेज स्किल्स पे काम करो। अगर आपके पास खुद का स्किल होगा ना तो आपको सस्टेनेबिलिटी ऑब्वियसली सी बातें मिलेगी, क्योंकि आपको एक्चुअल पोटेंशियल पता होगा, कब इन करना है कब आउट करना है, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप नॉलेज पे काम करो, डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली आपकी बन जाएगी और वो आपकी किस्मत आपको ला के दे देगी, क्योंकि आपने मेहनत करी है उस तरीके से। सिंपल सी बात है ना, आपने एग्जाम में पढ़ाई नहीं करी, आप चले जाते हो एग्जाम देने के लिए किस्मत के भरोसे, तो ऑब्वियसली सी बात है आपका अगर एग्जाम निकलेगा भी तुक्के से निकलेगा, उसके अगला वाला जो अटेम्प्ट मतलब जो भी टीयर 1 है टीयर 2 है वो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एक बार ही किस्मत काम करती है। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। बट आपके पास कोर नॉलेज होगी तो आप एक एग्जाम भी निकाल लोगे, दूसरा भी निकाल लोगे, जितना हो सके उतना निकाल लोगे। समझ में आ रहा है आपको? आपने वो भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्वालिफाइड नहीं होते, फिर भी पैसे दे के या कुछ भी करके वो आगे चले जाते हैं। बट वहाँ पे क्या होता है, उनके पास उतनी नॉलेज नहीं होती है और उस तरीके चीज़ें रन नहीं करती। बट ये तो एक अलग फैक्टर हो गया। बट सबसे कोर फैक्टर ये है कि हम अपनी लाइफ को ही सुधार सकते हैं सबसे पहले, फिर हम दूसरों की लाइफ को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो हम एक अच्छी इमेज अपने आप की बनाएंगे, उसमें टाइम लगता है, और तभी लोग हमारे आसपास वाले हमारे रिफ्लेक्शन से देख के इस चीज़ के बारे में समझते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये थोड़ा मोटिवेशन हो गया बट ये रियलिटी है। तो ये इसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। और पाई नेटवर्क ग्लोबल ओपन इवेंट बहुत जल्द लाएगा और यहाँ पे हर जगह पे पाई एक्सेप्ट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। और पाई का जो एक्चुअल मेन गोल है वो ये है कि अगर आप निकलते हो अपने घर से और आप मान लो मेट्रो जाते हो, कैब बुक करते हो, या बसेस में जाते हो, या आपकी पर्सनल व्हीकल है उसमें जाते हो, तो हर जगह पे कहीं ना कहीं आपका फेयर लगता ही है। ठीक है, आपको टिकट्स लेनी पड़ती है अगर आप मेट्रो में जाओगे, या कार्ड होता है आपके पास, मतलब मोटा मोटी पैसा आपका लगता ही है हर जगह से। ठीक है, वो अलग अलग फॉर्म में लगता है। तो उसी के जगह पे पाई आपको हर जगह पे अवेलेबल कराएगा और ये ग्लोबल लेवल पे अवेलेबल कराएगा। इस तरीके से बेसिकली ये काम करने की बात करता है। इसमें कोई भी सर्वर डाउन आपको देखने को नहीं मिलेगा और भी अदर प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगी। सब कुछ बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है। इस तरीके से पाई ग्लोबल लेवल पे जाएगा। यही पाई का हाई इंटरेस्टिंग गोल है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसके अंदर स्वैप का बताया जा रहा है और इस टाइप का कुछ आइकन आपको देखने को मिल रहा है अभी। तो उसको क्या है क्या नहीं है समझते हैं। टेस्ट पाई स्वैप सिस्टम से हटा दिया गया है और उनकी जगह पे माइंड पाई को शामिल कर दिया गया है। और ये जो इंडिकेशन है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एक्टिवेशन और पहले से कहीं अधिक करीब है, जिसमें बताया जा रहा है मैनेट टोकनाइजेशन की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है। मैनेट पर टोकन लिस्टिंग जल्द शुरू हो सकती है। पाई एप्स की ऑनबोर्डिंग भी तेज़ी से देखने को मिल सकती है। और अगर ये बदलाव एक्शन में होते हैं तो मैनेट इंटीग्रेशन की जो दिशा है उसके अंदर एक कदम और आगे बढ़ चुका है। और पाई नेटवर्क के लिए आने वाले जो हफ्ते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इसी के हिसाब से। ओके, आप चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और यहाँ पे आप पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर पे आओगे ना तो यहाँ पे आपको इस टाइप का कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह देखने को मिलेगा। इसमें क्या बताया जा रहा है क्लेमेबल बैलेंस वगैरह को लेकर, तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पाई नेटवर्क मैनेट रियल टाइम अपग्रेड किया गया है, जिसमें पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर मैनेट पर बड़ी संख्या में क्लेमेबल बैलेंस ऑपरेशन दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही सेकंड के अंतराल में कई क्लेम रिकॉर्ड दर्ज हो रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि अधिक से अधिक पाइनियर्स सफलतापूर्वक क्या कर रहे हैं, मैनेट पर माइग्रेट हो रहे हैं, अपने पाई को अनलॉक कर रहे हैं, अपने बैलेंस को क्लेम कर रहे हैं। यह बढ़ती हुई ऑनचेन जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है, वो बताती है कि पाई नेटवर्क का मैनेज लगातार किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और जो लोगों की यूटिलिटी है वो किस तरीके से और आगे पहुंच रही है। और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम को बनाता है जो कि पाई नेटवर्क के थ्रू आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि आप सभी लोग मिलकर यहाँ पे पार्टिसिपेट भी करते हो। ओके, अब चलते हैं हम फाइनल और अपडेट्स की तरफ। तो यहाँ पे अभी हमारे पास 3 अपडेट्स और हैं। तो यहाँ पे आप फुटेज देखोगे, यहाँ पे फुटेज में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये क्या है इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है बट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि पाई ब्लॉकचेन पर सेट ऑप्शन में सिंगल की और थ्रीज होल्ड का क्या मतलब है? पाई मैनेट पर अब मल्टी साइन वॉलेट के संकेत देखने को मिल रहे हैं। पिछले 1 घंटे में इस तरह के कई ट्रांजेक्शन कंफर्म हुई है। ठीक है, अतिरिक्त सिग्नल की जोड़ी गई, मास्टर की वेट सेट किए गए, लो मीडियम हाई थ्रेशोल्ड निर्धारित किए गए। यह कोई सामान्य गतिविधि नहीं है, यह मल्टी साइन वॉलेट कॉन्फ़िगरेशन का संकेत है। मतलब ये होता क्या है इसको हम समझते हैं।
ये वो टेक्नोलॉजी है जिससे शेयर्ड ट्रेजरीज, टीम कंट्रोल फंड और सिक्योर डिसेंट्रलाइज ऐप वॉलेट बनाए जाते हैं। पूरी तरह ऑन चेन और भविष्य की उपभोक्ताओं के लिए होता है, जो बहुत हाई सिक्योर्ड होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि मल्टी साइन का जो मतलब होता है कि फंड को मूव करने से पहले कई लोगों की मंजूरी ज़रूरी होती है। इसे डाउ, ट्रेजरी, बिजनेस अकाउंट, संयुक्त फंड मैनेजमेंट और एस्क्रो जैसी सेवाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। पाई नेटवर्क धीरे धीरे वास्तविक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव तैयार करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आप पाई पर मल्टीसाइन को लेकर उत्साहित है? तो आप अपना बता सकते हो। अगर शेयर्ड फंड या बिजनेस अकाउंट्स के लिए इसका उपयोग करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, आप वो कमेंट कर लेना। तो अभी आप देखोगे ना, तो ये नई नई जो चीज़ें हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, वो पाई के साथ इंटीग्रेट कर रही है और ये बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ। अब हम समझते हैं आखिरी अपडेट्स के बारे में। यहाँ पे प्रोटोकॉल्स को लेकर ही बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर किया गया है कि पाई नेटवर्क ने प्रॉपर तरीके से V24 प्रोटोकॉल अपग्रेड कर लिया सक्सेसफुल तरीके से। इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है और ये अपग्रेड पूरी तरह के लिए एक बड़ी तकनीक उपलब्धि देता है, जिसके हमें बहुत सारे नोट्स का जो माइग्रेशन है उसमें इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। V24 प्रोटोकॉल अपग्रेड सक्सेसफुल हो चुका है। नेटवर्क नोड माइग्रेशन की जो प्रोसेस है वो भी चालू है और पाई नेटवर्क अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ रहा है। अब ध्यान देने वाली बात है कि V25 अपग्रेड पर ये जो होने वाला है, अब तो V25 होगा, ठीक है। इसका जो टाइम बताया गया है 18 जून तक बताया गया है। लेट्स सी कि कैसे होता है। होप्स हो कि 18 जून तक हो जाए, या उस टाइम पे ना तो 1-2 दिन बाद तो हो ही जाएगा। तो पाई नेटवर्क मोटा मोटा प्रोसेस तो सही कर ही रहा है, थोड़ा बहुत डिले कर रहा है, बट अभी भी थोड़ा प्राइसिंग को लेकर थोड़ा इनको काम करना चाहिए, क्योंकि लोग थोड़ा मोटिवेट नहीं हो पा रहे। थोड़ा प्राइसिंग में अगर पॉजिटिवली कुछ परसेंट इंप्रूव होगा तो लोग मोटिवेट होंगे पाई को लेके, और ये करना ज़रूरी है। क्योंकि बिल्कुल अगर वैल्यूएशन एक जगह कांस्टेंट है और वो हल्का का डाउन हो रहा है तो वो मोटिवेशन बिल्कुल नहीं लगता। हल्का हल्का अगर अप भी हो रहा है तो लोग थोड़ा इंटरेस्ट फील करते हैं उस चीज़ के अंदर। तो ये चीज़ पाइको टीम को सोचनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जितना हो सके शेयर करें, और मैं इसको ट्विटर पर भी सोच रहा हूँ डालने को लेकर लिंक वगैरह को। तो जितना हो सके आप इस वीडियो को अपनी साइड से भी शेयर करोगे तो पाइको टीम तक पहुँच सकती है वीडियो, ठीक है। तो आप के ऊपर है सारा कुछ, क्योंकि आप कितना शेयर करते हो उस वीडियो के ऊपर। अगर आप 2000 लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर पर पर्सन भी 100 लोगों को शेयर करता है, या 5 लोगों को या 10 लोगों को भी शेयर करता है, तो आप खुद ही मल्टीप्लाई कर लो कितना ज़्यादा हो जाएगा। 2000 इंटू 10 के हिसाब से भी करेंगे तो 20,000 से ऊपर लोगों तक जाएगी ये वीडियो, और उसके बाद तो और आगे जा सकती है ये वीडियो। अगर आप चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।